श्री गणेशाय नमः। आज मैं देवी भागवत से बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आई हूँ। आपके मन में हमेशा शंका रहती होगी कि श्री नवरात्रि व्रत किस तरह करना चाहिए, 9 दिन करना चाहिए या एक रात्रि का नवरात्रि करना चाहिए कि एक रात्रि या 2 रात्रि, 3 रात्रि, 5 रात्रि, विधान है या नहीं, यह बताऊंगी। दूसरा, देवी जी का कब आह्वान, स्थापना और विसर्जन किस समय करना चाहिए, और कौन सी प्रतिपदा हो जिससे व्रत उठाना चाहिए, और कब देवी को बैठाना चाहिए, कौन सा नक्षत्र हो जिस नक्षत्र में देवी को नहीं बैठाना चाहिए, वह मैं बताऊंगी। और इसमें तो बड़ा विशद वर्णन है। 7 दिन में कई पूजा होती है। प्रतिपदा को 2-3 पूजा है, द्वितीया को 2-3 पूजा है। जैसे अन्य सारे संप्रदायों के लिए मैं खोज के लाई हूँ, एक ही संप्रदाय के लिए नहीं। विष्णु संप्रदाय, राम संप्रदाय, देवी संप्रदाय, सबके लिए यह वीडियो है। तो जो और इसमें विसर्जन तक में पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक कौन से दिन विसर्जन करना चाहिए, और कन्या को क्या खिलाना चाहिए, कौन से दिन, और पहले दिन कौन क्या दान करना चाहिए, दूसरे दिन क्या देवी का श्रृंगार करना चाहिए, तीसरे दिन क्या करना चाहिए, और कितने पाठ करने से क्या मिलता है और कितने पाठ करने से क्या मिलता है, इस तरह की बातों का सारा इसमें सार लेते हैं। बस आप उसमें से अपने लिए जो ग्रहण करने की चीज हो वह ग्रहण करिएगा, क्योंकि सामूहिक रूप से मैं सबके लिए यह वीडियो बना रही हूँ। तो क्योंकि एक एक तिथि के कई जगह कई तरह के व्रत रखते हैं, तो सब तरह के व्रतों का मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो उसमें जो आपका व्रत हो वो लेना ही मत, परेशान होना कि अरे इतना लंबा वीडियो, सब एक ही वीडियो लाई हूँ, सबके लिए लाई हूँ, यानी जो भी संप्रदाय के हूँ सबके लिए लाई हूँ। आइए सुनिए। सबसे पहले नवरात्रि के जो प्रतिपदा को व्रत शुरू किया जाता है, उस व्रत में अमावस्या लगा हो तो नहीं शुरू करेंगे। प्रतिपदा में सूर्योदय हो उस दिन से शुरू करते हैं। दूसरी बात, चित्रा नक्षत्र में कभी भी कलश की स्थापना नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि चित्रा में माता से लक्ष्मी नहीं बैठती हैं। इसलिए अगर सवेरे आपका कोई मुहूर्त हो जिसमें चित्रा नक्षत्र हो, वैविध्रित नक्षत्र हो, तो आप जो है अभिजीत मुहूर्त में स्थापना कर लीजिए। दूसरी बात, देवी की स्थापना, आह्वान और विसर्जन कब करते हैं? सुबह करते हैं, प्रातः। लेकिन प्रातः में अगर चित्रा नक्षत्र है और अच्छा समय नहीं है तो फिर अभिजीत मुहूर्त में करना। ये मैंने स्पष्ट आपको बताया। अब आपको मैं बताती हूँ व्रत कितने प्रकार के होते हैं और कैसे भी कितने प्रकार के होते हैं, और सारे व्रतों की अभिष्टि प्राप्ति होती है, ये जान लीजिए। और कितने प्रकार के व्रत होते हैं, उन व्रत को मैं आपको बता रही हूँ। प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत इस व्रत को किसी भी वर्ण के लोग कर सकते हैं। इसमें कोई वर्ण भेद नहीं है। मतलब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय सभी इस व्रत को कर सकते हैं, अभीष्ट की उपासना कर सकते हैं। यदि नवरात्र पर्यंत व्रत रखने के सामर्थ्य न हो, तब आप जैसे 9 दिन आप व्रत नहीं कर सकते, तो कैसे कैसे व्रत रखा जा सकता है। तो प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत सप्तरात्र है। पंचमी को एक भुक्त, यानी पंचमी में 24 घंटा को दोपहर के बाद एक बार आप खा सकते हो। षष्ठी को नक्त व्रत। षष्ठी के दिन क्या करते हैं कि दिन भर व्रत रह करके शाम को चंद्रमा उदय देख करके व्रत भोजन कर सकते। व्रत उपास की चीज खाइए या भोजन जो भी हो, लेकिन सात्विक। सप्तमी को आयाचित, अष्टमी को उपवास और नवमी के पारण। यह पंचरात्रि बताया गया है। पंचरात्रि की व्रत बताई गई। इसमें सारे हैं, आप भी जिस तरह रहते हैं आपका भी इसमें प्राप्त होगा बात। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के एक भुक्त व्रत से त्रिरात्र आरंभ और समाप्ति के 2 व्रतों से युग्म रात्र, यानी सप्तमी, अष्टमी, नवमी एक भुक्त व्रत, यानी दोपहर के बाद एक समय भोजन या उपवास का चीज खा करके 3 रात्रि की पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। और कोई कोई पहला और आखिरी रात्रि रहता है तो वो भी मान्य है, उसे युग में रात्र कहते हैं। और कोई कोई या तो आरंभ का रहता है या आखिरी का, वो एक रात्र कहलाता है, वो भी मान्य है।
उन्हीं से अभिष्ट की सिद्धि होती है। सारे व्रत इसमें मान्य है। अब आइए पूजा कैसे की जाती है वह सुनिए। आरंभ में शुभ स्थान की मृतिका से वेदी बनाकर उसमें जौ गेहूं बोए, उन पर यथा सामर्थ्य स्वर्ण आदि का कलश स्थापित करें और कलश पर सोना, चांदी, तांबा, मृतिका, पाषाण या चित्र में मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। मूर्ति यदि मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि का हो तो स्नान से उसको नष्ट हो जाने का डर हो तो उस पर दर्पण लगा दे, यानी वो शीशा लगा देते ना फोटो पर, और नहीं तो खड़क का करें। स्नान इत्यादि के लिए खड़क को रखें। मूर्ति न होने की अवस्था में कलश के पीछे स्वास्तिक और उसमें युग्म पाशों में त्रिशूल बनाकर दुर्गा का चित्र, पुस्तक या सालग्राम आदि को विराजमान कर विष्णु का पूजन करे। देखिए मैंने बोला ना सब संप्रदाय के लिए मैं बता रही हूँ। पूजा राजसी देखिए देवी की पूजा है, लेकिन जो विष्णु वाले हैं वो भी ऐसे कर सकते हैं। शक्ति की पूजा है ना, तो पूजा राजसी, तामसी और सात्विक तीनों प्रकार की होती है। इनमें सात्विक पूजा के सर्वाधिक प्रचार है। नवरात्र व्रत आरंभ करते समय सर्वप्रथम गणपति, मातृका, लोकपाल, नवग्रह और वरुण की पूजा करना चाहिए। इसमें जो आपको समझ सहजता से हो उसकी पूजा कर लीजिएगा। स्वस्ति वाचन और मधुपर्क ग्रहण करके प्रधानमंत्री मूर्ति हो, जो जैसे कि रामकृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शक्ति, भगवती, सब संप्रदाय के लिए मैं बता रही हूँ। देवी आदि किसी भी अभिष्ट देव की वेद विधि या पद्धति क्रम से अथवा अपने सांप्रदायिक विधान से पूजा करें। देवी के नवरात्र में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन तथा सप्तशती का पाठ मुख्य। ये नवरात्रि का। यदि पाठ करना हो तो देवतुल्य पुस्तक का पूजन करें। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रताय स्मताम कह करके हल्दी कुमकुम पुष्प नैवेद्य धूप दीप पुस्तक को दिखाएं। अब इनके पाठ के क्रम सुनिए और उससे क्या क्या दुखों का नाश होता है। 1, 3, 5 आदि विषम संख्या के पाठ करने चाहिए। पाठ में विशेष ब्राह्मण हो तो उनकी भी संख्या विषम ही हो, 1, 3, 5। और फल सिद्धि के लिए 1 पाठ करें, उपद्रव शांति के लिए 3 पाठ करें, सामान्यतः सब प्रकार की शांति के लिए 5 पाठ करें, भय से छूटने के लिए 7 पाठ और यज्ञ फल प्राप्ति के लिए 9 पाठ, राज्य के लिए 11 पाठ, कार्य सिद्धि के लिए 12 पाठ, किसी को वश में करने के लिए 14 पाठ। ऐसे ही है 100, 1000 पाठ ऐसे है। जितना आपकी शक्ति हो उतना पाठ करें। देव व्रतों में इस देवी की जो व्रत है इसमें देव कुमारी पूजन परम आवश्यक माना गया है। यदि सामर्थ्य हो तो नवरात्र 9 दिन देवी कुमारी का पूजन करिए। समाप्ति के दिन कुमारी का चरण धोकर उसके गंध पुष्प आदि से पूजा करके मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। नमक का नहीं इसमें दिया गया। एक कन्या के पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति, 2 से भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। 3 से धर्म अर्थ काम, 3 चीज। 4 से राज्य पद की, 5 से विद्या, 6 से षटकर्म सिद्धि की, 7 से राज्य की, 8 से संपदा की और 9 से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति हुई। 2 वर्ष की लड़की कुमारी, 3 की त्रिमूर्तिनी, 4 को कल्याणी कहते हैं, 5 को रोहिणी, 6 को काली, 7 साल की जो होती है उसे चंडिका और 8 साल की जो है शांभवी और 9 साल वाली को दुर्गा, 10 को सुभद्रा स्वरूप कहते हैं। इससे अधिक उम्र की कन्या को कुमारी पूजा में नहीं सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा पूजा में प्रतिपदा को केश के संस्कार करने वाले यानी बाल में लगाने वाले आंवला और सुगंधित तेल आदि, द्वितीया को बाल बांधने के लिए रेशमी डोरी, तृतीया को सिंदूर, दर्पण और चतुर्थी को मधुपर्क, तिलक और नेत्रांजन, पंचमी को अंगराग यानी उबटन और अलंकार तथा षष्ठी को फूल आदि समर्पित करें। सप्तमी को गृह मध्य यानी अष्टमी को उपवास पूर्वक पूजन, नवमी को महापूजा और कुमारी पूजा तथा दशमी को निरंजन और विसर्जन करें। इस प्रकार नवरात्र में स्तोत्र, राम के साथ के स्तोत्र या नवरात्र में स्तोत्र पाठ या लीला प्रदर्शन जैसे रामलीला आदि होता है, यह उल्लेख बताया गया है। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि करके दशमी को दशांश हवन, ब्राह्मण भोजन और व्रत का विसर्जन करना चाहिए। अब इसमें अश्विनी शुक्ल द्वितीया को किसी भी प्रकार का दान देकर व्रत करने से अत्यंत फल मिलता है।
अश्वनी शुक्ल तृतीया को चंपा के तेल में मिले हुए सिंदूर से देवी के केश पास के मध्य भाग को चर्चित कर दर्पण दिखावें तो देवी की पूजा संपन्न होती है। अब इसमें जो है रथोत्सव चतुर्थी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी भी नाम है। अश्वनी शुक्ल चतुर्थी को भगवती का पूजन और जागरण करके उन्हें सजे हुए रथ में विराजमान करें, नगर में भ्रमण कराएं और पुनः जहां पर स्थापित कर दें। शांति पंचमी, अश्वनी शुक्ल पंचमी को प्रातः स्नान आदि के पश्चात वेदी या चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर हरे और कोमल कुश के 12 नाग और 1 इंद्राणी बना करके उस पर स्थापित कर और उन्हें नागों को घी दूध जल तीनों से स्नान करावे, गंध पुष्प आदि से पूजन करें और इस तरह भी प्रार्थना करते हैं, ओम कुरु कुललेयम हुम फत्वाहा। इस तरह से पंचमी का हो गया। और पूजा नाग की पूजा के लिए बताया गया है, जिसको नाग की पूजा करना हो, मैंने संक्षिप्त कर दिया, बहुत बड़ी थी वो। उपांग ललिता व्रत, यह व्रत भी शुक्ल पंचमी को ही किया जाता है और इस पूजा की विधि नहीं बता रही हूँ, बड़ा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई करता है। और षष्ठी को बिल्व निमंत्रण पूजा होती, देवी का पूजन यदि ज्येष्ठा हो तो उस पूजन के लिए बिल्व वृक्ष का निमंत्रण करें। आप देखते हैं ना, वो दुर्गा पूजा में बिल के पेड़ लगाए जाते हैं, बड़ी दुर्गा की जो पूजा होता है जो बंगाली का। बिल्व सप्तमी, यदि अश्वनी शुक्ल सप्तमी को मूल नक्षत्र हो या न हो तो भी पूर्व निमृत बिल्व वृक्ष की 2 फल लगी हुई शाखा लेकर देवी के समीप रखें और उनके सहित देवी का पूजन करें। इसमें सूर्योदय संयुक्त परातिथ्य दी जाती है। अब इसमें सरस्वती शयन सप्तमी है। अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये जो है पंडाल की पूजा की बात है। महाअष्टमी अश्वनी शुक्ल अष्टमी को देवी की उपासना करने एक अनुष्ठान है, इसके भी मैं नहीं बता रही हूँ। अगर हाँ, यदि सूर्योदय के समय अष्टमी और सूर्यास्त के समय नवमी और दिन मंगलवार हो तो यह योग बहुत श्रेष्ठ होता है। महाअष्टमी के प्रातः काल में पवित्र होकर भगवती की वस्त्र शस्त्र छत्र चामर और राज चिन्ह सहित पूजा करें, ठीक है। और यदि उस समय भद्रा हो तो सायंकाल के समय करें, भद्रा के समय मना किया गया है। और उसके बाद आती है महानवमी अश्वनी शुक्ल नवमी को प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म शीघ्र समाप्त करके मंत्र दिया गया, उस मंत्र से पूजा करें, ठीक है। और उसके बाद आता है भद्र काली व्रत, यह भी नवमी को ही किया जाता है। और उसके बाद आता है रथ नवमी, यह भी जो है नवमी के ही दिन किया जाता है। शौर्य व्रत, यह भी व्रत कई पुराण से मैं बता रहे। नवरात्रि समाप्ति, अब ये सुन लीजिए। अश्विनी शुक्ल दशमी के प्रातः काल में भगवती का यथाविधि पूजन करके निरांजन करें। यज्ञम यजंत देवा, इस मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यदर्चितम पूर्णम भवतु तत् सर्वम तत्प्रसादान महेश्वरी से क्षमा प्रार्थना करके ओम दुर्गायाय नमः कहकर एक पुष्पिसान में छोड़ दे और कहें गच्छ गच्छ, विसर्जन है ये, गच्छ गच्छ परम स्थानम स्वस्थानम देवी चंडिके व्रत स्रोतो जलम वृद्धे तिष्ठ गेहे चब से कलस्थ देवी मूर्ति, जो कलश पर मूर्ति रखते उसको उठाकर यथास्थान रखें। मूर्ति मिट्टी की हो, ज्वारा इत्यादि हो तो उसे जलाशय पर ले जाएं और बोले दुर्गे देवी जगन माता स्वस्थानम गच्छ पूजिते खड़मासेषु व्यतीतेषु पुनरागमनाय वे इमाम पूजां मया देवी यथाशक्त्योपपादितां रक्षार्थम तम समादाय वज्र स्वस्थानुत्तमम्। इन मंत्रों से मूर्ति का विसर्जन करें, करके जल में प्रवेश कराएं, ज्वारा आदि जल में डाल दें। इस विषय में नवरात्रि के अवसर पर स्थापित देवता के जो कुछ फल पुष्प नैवेद्य अथवा उपहार आदि अर्पण किया हुआ ब्राह्मण को देना चाहिए, अन्यथा विफल हो जाता है। अश्वनी शुक्ल दशमी को श्रवण का असहयोग होने से विजयादशमी होती है। इस दिन राज वृद्धि की भावना और विजय प्राप्ति की कामना वाले राजा विजय काल में प्रस्थान करते हैं, ज्योतिर्निबंध में लिखा है यह सब। तो आपको मैंने विसर्जन तक बता दिया। अब ये दशमी की पूजा आपके यहाँ जैसे होती है वैसा करिए। और अब ये वीडियो यहीं पर पूर्ण करते हैं।
और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो चित्रा नक्षत्र में कभी भी माता की स्थापना मत करिए। जब चित्रा नक्षत्र का सवेरे ही करते हैं, अगर सवेरे चित्रा नक्षत्र है तो आप जो है उसमें वैधृत चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में नहीं करते। ठीक है, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।